हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चार्ट क्लासेस नानी। मैं अंजनी तिवारी आप सबको आज नए टॉपिक के साथ नए सिरे से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तक हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन और इन सबसे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कई क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास किया। कल हमने एक क्वेश्चन को कराया था, तभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाए थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं और आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा बेसिकली जो क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन से और इनसे रिलेटेड, इनसे हम बात करेंगे। एनसीईआरटी का जो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है बेटा, लिखा हुआ है मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम 2+ आयनिक फॉर्म में है और इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.001 मोलर ऑब्लिक Cu2+ 0.0001 मोलर Cu सॉलिड। अब जैसे ही आप इस कंडीशन की बात करते हो ना, आपको यहाँ पे क्या समझना होगा कि मैग्नीशियम का पहले तो E0 सेल की अगर बात कर लें बेटा, तो E0 सेल की हमें बात करनी होगी। और E0 सेल के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई E0 सेल में होता क्या है और आप इसे करेंगे कैसे। तो अब जैसे ही आप इस कंडीशन में आते हैं तो मैग्नीशियम का, जैसे आप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो, यानी E0 Mg 2+ Mg, तो इसके लिए जैसे ही आप बात करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा। और जब आप E0 Cu2+ Cu की बात करते हो तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही आप इस कंडीशन की बात करोगे ना, तो आपको जैसे ही ये कंडीशन होगा वैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी 0.34 वोल्ट होगी। अब भाई जैसे 0.34 वोल्ट होती है तो और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या ले लेनी है 0.80 वोल्ट। अब जैसे ही आप ये कंडीशन लेंगे, आप यहाँ से मैग्नीशियम का होता है भाई, सिल्वर का मैंने मेंशन कर दिया, मैग्नीशियम का होता है 2.37 वोल्ट। अब जैसे ही आप ये कंडीशन लेंगे, आपको सबसे पहला काम क्या निकालना है E0 सेल। और E0 सेल के लिए आपको क्या याद रखना है, E0R - E0L। जब आप इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो मैंने आपको राइट माइनस लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बताया है। राइट माइनस लेफ्ट में आपको क्या समझना है कि राइट में आप किसको रखेंगे, लेफ्ट में किसको रखेंगे। राइट में जिसकी वैल्यू ज़्यादा, अब यहाँ पे जिसके सामने कोई साइन नहीं लगा होता है उसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0.34 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 0.34 माइनस 2.37। और जैसे ही आप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.34 + 2.37। और आप इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 + 4 11 हो जाएगा, 3 and 3 6, 6 and 1 7, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.71 वोल्ट। अब जैसे ही आपने E0 सेल की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ +2.71 वोल्ट। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे ही आप ये वैल्यू फाइंड कर लेते हो E0 सेल की, फिर आपको क्या फाइंड करना होता है बेटा, E सेल। और E सेल के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, अगर याद होगा नस्ट इक्वेशन के लिए मैंने क्या दिया था कि E सेल = E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N RT, या यहाँ पे log base 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो E0 सेल की वैल्यू क्या आपको मिल गई, 2.71 माइनस 0.0591। और N की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखिए दोनों के पास सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज होता है तो N की वैल्यू मैंने कल ही आपको बताया था कि जो होगा वही सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log base 10 ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.01 और इसका क्या है बेटा 0.001। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा 2.71 माइनस 0.0591/2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा log base 10 पावर 10, और 10 पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा 0.0591/2 × 1। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2.71 माइनस, अब इसे आप करेंगे तो 0.0291
5। अब इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 5 अगेन 9 9 माइनस 0 9 10 2 8 6, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2.6805 वोल्ट। तो अगर आपको मैग्नीशियम और कॉपर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, ई नॉट सेल की पहले आपको वैल्यू निकालनी है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या कैसे आएगी, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल से। ई नॉट आर में किसको आप रखेंगे, राइट में, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉपर की वैल्यू क्या होती है 0.34 वोल्ट और मैग्नीशियम की कितनी होती है -2.37 वोल्ट। जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +2.71 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आने के बाद आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ई सेल की। ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन 2.71 0.0591/2 लॉग बेस 10। अब ऑक्सीडेशन की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे। तो जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 10। 10 पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1। 2.71 माइनस 0.0591 इंटू 1/2 यानी सेम वैल्यू आएगी। 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0295 और जैसे ही आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 2.6805। अब जैसे आपको ये फर्स्ट वैल्यू क्लियर हो जाता है, आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर चलना होता है। किधर चलना होता है बेटा, आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही है 3.5 का, बस वहाँ आपको समझना क्या है कि कंडीशन क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Fe सॉलिड ऑब्लिक Fe3+ एक्वस फॉर्म में और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.001 मोलर ऑब्लिक यहाँ पे H+1 मोलर ऑब्लिक H2G और यहाँ पे कंडीशन क्या है 1 बार प्रेशर है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। अब जब आप इस कंडीशन की बात करेंगे ना तो आपको क्या ध्यान देना है, ई नॉट Fe3+ अपॉन Fe, इसकी वैल्यू क्या होती है -0.44 वोल्ट। और जब आप बात करते हैं ई नॉट H+ अपॉन H की, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.00। अब आप यहाँ से सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। अब मैं इधर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ ई नॉट सेल की। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल से। अब यहाँ पे आप बताइए राइट में किसे लेंगे, लेफ्ट में किसे लेंगे। राइट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर वैल्यू, उसे हम कहाँ लेंगे, राइट में। तो ये H+ की वैल्यू क्या है, ग्रेटर 0। 0 ग्रेटर होता है किससे, माइनस से। तो यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो 0 माइनस -0.44, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी +0.44 वोल्ट। अब जैसे ही आपने ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड कर लिया तो आपको अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे n की वैल्यू ध्यान देना है। किसकी वैल्यू ध्यान देना है, n की। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 2। क्या आएगी 2। अब क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे h क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अब हम क्या निकालेंगे, ई सेल। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। आप इस कॉन्सेप्ट को लेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पहले ही मिल गई, क्या मिला 0.44 माइनस 0.0591 और n के प्लेस पर 2 लॉग बेस 10। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है भाई 0.001 अपॉन 1। अब जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ से क्या हो जाएगा /2 लॉग बेस 10। अब यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। और जैसे ही आप इस कंडीशन को करेंगे तो यहाँ 0.0591/2 लॉग बेस 10 अपर हाफ में क्या हो जाएगा 10⁻³
अब जैसे ही ये 10 पावर -3 हुआ, इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, फॉरवर्ड प्लेस पर, यानी 0.44 माइनस -3 इंटू 0.0591/2 और लॉग बेस 10 पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ से 0.44 माइनस -3 इंटू, अब आप जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे 095। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है 0.44 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 एंड 1 28, कैरी कितना गया 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, यहाँ पे क्या आएगा 0.0। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 8 एंड 4 12, 4 एंड 5, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0.5285 वोल्ट। अब जैसे ही ये वैल्यू आपको आ जाती है तो आपको एक बार फिर से समझना है, ये सेकंड क्वेश्चन था 3.5 का कि Fe सॉलिड दिया हुआ है Fe3+ एक्वस फॉर्म में, जिसका मोलर कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है। जैसे ही आप इस कंडीशन को अप्लाई करते हो तो आपको क्या ध्यान देना होता है कि सबसे पहले आपको E0 इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए, Fe3+ अपॉन Fe का क्या होता है -0.44 वोल्ट होता है, और E0 हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा 0, यानी हाइड्रोजन जब भी दिख जाए तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेना होता है 0। अब जैसे ही आप ये कंडीशन करते हैं तो आपको क्या निकालना होता है E0 सेल। E0 सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, E0R माइनस E0L, यानी 0 माइनस 0.44 वैल्यू क्या आ जाएगी 0.44, और N की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 2। जैसे ही आप ई सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन ध्यान देना है, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। जैसे ही आप ये कंडीशन करते हैं आपको ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या लिखनी है 0.001 अपॉन, और रिडक्शन की वैल्यू क्या लेनी है 1, और जैसे आप ये कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, लास्ट वन वैल्यू 0.5285 वोल्ट। ये बात क्लियर। अब आपको मैंने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बता दिया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी बात करेंगे अब बेटा, थर्ड वन क्वेश्चन। अब थर्ड वन क्वेश्चन में आपको सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। क्या ध्यान देना है, थर्ड वन में क्या दिया हुआ है, Sn सॉलिड Sn2 प्लस ब्रैकेट में 0.050 मोलर, और यहाँ पे बेटा क्या दिया है H प्लस 0.020 मोलर H2 गैस। अब भाई ये किस में होगा 1 बार, और क्या होगा प्लेटिनम सॉलिड। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट की बात करते हो, अब आपको यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई Sn2 प्लस अपॉन Sn, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना E0 सेल, ये कितना होता है -0.14 वोल्ट। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको ये तो पता है कि E0 H प्लस अपॉन H2, इसकी वैल्यू क्या है 0.00। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, E0 सेल निकालना है। E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0R माइनस E0L। अब E0R की बात आप जब करेंगे तो R में क्या लेंगे 0.00 माइनस 0.14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.14, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई प्लस 0.14 वोल्ट, ये आ गई। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए N की वैल्यू, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, N की वैल्यू क्या होगी 2। तब यहाँ से आप क्या निकालेंगे ई सेल, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब जैसे ही आप ये करेंगे E0 सेल की वैल्यू क्या आई है 0.14 आई है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब यहाँ से चलेंगे भाई 0.020। अब यहाँ से इसे क्या कर सकते हैं 5/2 कर सकते हैं। 5/2 का मतलब क्या होगा 0.0591/2 लॉग बेस 10, 5/2 यानी 2.5, और
एक बात आपको याद रखना है, log 2.5 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो log 2.5 की वैल्यू क्या आती है, log 2.5 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजियस कंडीशन ला देता है। यहाँ पे आप जैसे ही कंडीशन को ये फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जैसे ही होगा तो ये वैल्यू क्या आएगा 0.14 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 125, और यहाँ से जब आप करेंगे तो 0.14 माइनस 0.0591 बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.0969, और जैसे ही इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.078 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। जैसे आपने अभी तक 2 क्वेश्चन किया, सिमिलर कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है। यहाँ पे बस आपको सिमिलरिटी ध्यान देना है कि यहाँ से आपका ये हो क्या रहा है। आप जैसे ये कंडीशन को अप्लाई करते हो ना, आपका ये सिंपल सा लास्ट वन कंसेप्ट क्या आ जाता है, ई सेल, और ई सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 0.078 वोल्ट। अब बेटा आप सब इसके क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको 3.4 और 3.5 के बारे में बताया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया। अब ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन की, किसी भी रिएक्शन की, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे क्या उसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3.6 की, और अगर 3.6 के कॉन्सेप्ट को समझें तो 3.6 में क्या पूछा जा रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब 3.6 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपको दिया हुआ है ZnS प्लस Ag2O। अब Ag2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में। क्या बन रहा है यहाँ से बन रहा है Zn2 प्लस, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, प्लस 2Ag, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड, प्लस 2OH माइनस एक्वस। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि E0 Zn2 प्लस अपॉन Zn, इसकी वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट, और E0 Ag प्लस 2OH माइनस, इसके लिए E0 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस प्लस 0.344 वोल्ट। अब इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है E0 सेल के बारे में। किसके बारे में कैलकुलेट करना है, E0 सेल। तो E0 सेल के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया है, E0 R माइनस E0 L, राइट माइनस लेफ्ट। अब आप राइट किसे लेंगे, लेफ्ट किसे लेंगे, ये वैल्यू क्या होगी राइट, ये वैल्यू क्या होगी लेफ्ट। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो 0.344 माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.76। अब जैसे ही आप इसे करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ 0 मान लें तो 4, 6 एंड 4 क्या हो जाएगा 10, 7 3 9 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1.104 वोल्ट। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाती है तब आपको क्या करना है, आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का आपको फार्मूला पता ही है, क्या है कि माइनस NF E0 सेल, N की वैल्यू क्या होगी 2, F की वैल्यू 96,500, E0 सेल की वैल्यू अभी आपने फाइंड ही कर लिया। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.13 इंटू 10⁵ जूल, और साइन क्या रखना है बेटा माइनस। अब जैसे आप इसे किलो जूल में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 213 किलो जूल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में बात किया और जिसमें हमने कई क्वेश्चंस के बारे में बात किया। तो अब
जो हमारा बेसिकली जो आज का कॉन्सेप्ट रहा है वो किस पे है, न्यूमेरिकल बेसिस पे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे। तो इन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, आसानी से समझना है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा। अब आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, कुछ कहीं हमें जाने की वजह से थोड़ा सा ये शॉर्ट वीडियो रखना पड़ रहा है। मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉपर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।